Good morning students, 11th class, chapter number 2 and chapter name is Forms of Business Organization. Forms of Business Organization में क्लास वर्क नंबर 42 और आज इसमें हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो टॉपिक रहेगा हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड चैप्टर नेम इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग बिजनेस एंटरप्राइजेज इज विच ओनली द पर्सन गेट फुल प्रॉफिट एंड ही अलोन बियर रिस्क। मतलब कि सारा प्रॉफिट उन्हीं का होता है और अलोन रिस्क भी वही बियर करेंगे। तो किस में होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, सोल ऑफ प्रोप्राइटर। तो राइट आंसर है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर उसे कहते हैं जिसमें सिंगल ओनरशिप होती है, एक ही पर्सन होता है, मालिक जो होता है वो एक ही पर्सन होता है, सोल प्रोप्राइटर। तो राइट आंसर है सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि उसी का सारा प्रॉफिट होगा और रिस्क भी वही बियर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन ओनली बी बेनिफिशियरी ऑफ बिजनेस एंड डज नॉट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब बेनिफिशियरी होगा बिजनेस में और लायबिलिटी उसकी नहीं होगी, नॉट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कौन होता है? सीक्रेट पार्टनर, माइनर पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। तो राइट आंसर इज माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर उसे कहते हैं जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है। वो प्रॉफिट में तो हिस्सा लेगा लेकिन उसकी लायबिलिटी कुछ नहीं होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन चुनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को? एम्प्लॉइज चुनते हैं, ए ऑप्शन, डिबेंचर होल्डर, गवर्नमेंट या शेयर होल्डर। तो राइट आंसर है इसका शेयर होल्डर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर कॉल्ड द रियल ओनर ऑफ कंपनी। रियल ओनर कौन होते हैं कंपनी के? कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं? तो पहला ऑप्शन है एम्प्लॉइज, सेकंड है डिवेंचर होल्डर, थर्ड है शेयर होल्डर एंड फोर्थ है क्रेडिटर। एंड द राइट आंसर इज शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कौन होता है कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में? पहला ऑप्शन है बाय वोटिंग ऑफ मेंबर्स, सेकंड ऑप्शन है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, थर्ड ऑप्शन है मोस्ट एजुकेटेड मेंबर ऑफ फैमिली एंड डी ऑप्शन है एनी मेंबर कैन बिकम। तो कर्ता स्टूडेंट्स वो होता है जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है। तो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ये राइट आंसर है इसका। जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है पूरे घर का, जो सबसे मुखिया जिसे बोलते हैं, तो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्टर ऑफ कंपनी। किस डॉक्यूमेंट को हम कंपनी का चार्टर बोलते हैं? तो ये शॉर्ट में लिखा है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल, सी ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस एंड डी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसका राइट आंसर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसे हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डॉक्यूमेंट इज एन इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो इन्विटेशन जनरल पब्लिक के लिए किया जाता है? MOA, फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या सर्टिफिकेट कॉरपोरेशन। द राइट आंसर इज प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच टाइप ऑफ कंपनी इज नॉट अलाउड टू सब्सक्राइब इट शेयर टू जनरल पब्लिक। कौन सी कंपनी होती है जो अलाउ नहीं करती अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक के लिए? पहला ऑप्शन है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दूसरा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तीसरा है 1 पर्सन कंपनी, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विच क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम डिफाइन पावर एंड लिमिटेशन ऑफ कंपनी। तो इसमें ऑप्शन है नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज। तो आंसर है इसका ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयार करें आप इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, डायरेक्टर टेक्स अप्रूवल फ्रॉम वेयर बिफोर इशू ऑफ शेयर्स इन कैपिटल मार्केट। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट, नेक्स्ट है सेबी, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नन ऑफ दीज। तो अप्रूवल कहाँ से लेना पड़ता है भाई शेयर इशू करने से पहले? सेबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड पेरेंट ऑफ कंपनी। कौन होते हैं भाई, किसको पेरेंट ऑफ कंपनी कहते हैं? डायरेक्टर को कहते हैं, रजिस्ट्रार को कहते हैं, प्रमोटर को कहते हैं, शेयर होल्डर को कहते हैं। तो राइट आंसर है प्रमोटर। इफ़ कर्ता डाई देन, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो क्या सही रहेगा इनमें से? पहला है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स टू एन एंड, जॉइंट हिंदू फैमिली भाई कम्स हो जाएगा, उसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। बी ऑप्शन है रिमेनिंग मेंबर इलेक्ट न्यू, कर्ता जो बाकी मेंबर हैं वो नए कर्ता को अपॉइंट करेंगे, चुनेंगे। और सी ऑप्शन है नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर बिकम कर्ता। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है द बिजनेस कंटिन्यू विदाउट कर्ता, बिजनेस चलता रहेगा बिना कर्ता के। तो स्टूडेंट्स इसमें आएगा नेक्स्ट सीनियर मोस्ट, जो भी उनकी डेथ के बाद सीनियर पर्सन होगा उसको कर्ता कहेंगे, वो हमारे फैमिली बिजनेस का कर्ता होगा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है 13 नंबर, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू, क्या नेसेसरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है? मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर, इशू प्रोस्पेक्टस, कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो उसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब इसमें से कोई भी कंपल्सरी नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ना मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर है, और सेकंड इशू प्रोस्पेक्टस भी नहीं है, कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक मीटिंग बुलाना भी कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड। डॉक्यूमेंट कौन जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं पार्टनरशिप फर्म के, उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनर हु ओनली अलाउ अदर पार्टनर टू यूज़ हिज नेम एंड गुडविल इज कॉल्ड। वो कौन पार्टनर है जो केवल अलाउ करते हैं कि आप हमारा नेम यूज़ कर सकते हैं, गुडविल यूज़ कर सकते हैं? ए ऑप्शन है सीक्रेट पार्टनर, नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर, नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर या माइनर पार्टनर। तो इसका राइट आंसर है नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप फर्म फॉर्म टू कंप्लीट ए सिंगल वेंचर इज कॉल्ड। पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो इसका राइट आंसर है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि वो एक सिंगल वेंचर को, एक काम को करने के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है। या लिमिटेड पार्टनरशिप, तो इसका स्टूडेंट आंसर है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद 17 नंबर, द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज़ कैरीड बाय प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर इज कॉल्ड। सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है इफ़ ए पर्सन वांट कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी इन हिज बिजनेस एंड वांट नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन देन सुटेबल फर्म इज। सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, या पार्टनरशिप, या जॉइंट हिंदू फैमिली, या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो राइट आंसर है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ सेलेक्ट किए गए क्वेश्चन है, इन्हें आप करेंगे यहाँ पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।